नमस्कार बच्चों। जैसा कि कल हम वैदिक विधि में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा योगफल संक्रिया पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन हल किए। उसके आगे आज हम वैदिक विधि में एक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा व्यवकलन संक्रिया अर्थात घटाना पढ़ेंगे। इस विधि में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यवकलन संक्रिया में जब ऊपर वाले अंक में से अर्थात वियोज्य में से नीचे वाला अंक वियोजक नहीं घटता है, तो नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक ऊपर वाले अंक में जोड़कर योगफल उत्तर के स्थान पर नीचे लिख देते हैं तथा नीचे वाले अंक के पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। इस क्रिया के आवर्ती से शेषफल ज्ञात हो जाता है। और यदि ऊपर का अंक नीचे वाले अंक से बड़ा अथवा बराबर है तो फिर परम मित्र अंक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको सामान्य रूप से घटाते हैं। परम मित्र अंक के बारे में जैसा कि मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया था, ऐसे परम मित्र अंक ऐसे 2 अंक होते हैं जिनका योगफल 10 होता है, तो वे परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं 98,356 में से 70,467 का व्यवकलन करना है अर्थात घटाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 में से 7 सीधा नहीं घट रहा है, इसलिए हम 7 के पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 7 का परम मित्र अंक 3 6 में जोड़कर नीचे योगफल के स्थान पर लिख देते हैं। तो 7 का परम मित्र अंक 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर इसी प्रकार आगे की संक्रिया 5 में से 7, यहाँ 7 माना जाएगा, 6 और एकाधिक 7 हो गया। तो 5 में से 7 सीधा नहीं घटता है, तो हम इसके पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 7 का परम मित्र अंक 3 5 में जोड़ देंगे और यहाँ 5 और 3 8 लिखेंगे। फिर आगे की संख्या में देखते हैं 3 में से 5 सीधा नहीं घट रहा है, तो इसके पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 5 का परम मित्र अंक 5 होगा, जो 3 में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखते हैं 8 और यहाँ नीचे है 1, तो 8 में से 1 सीधा घट रहा है, सीधा घट रहा है तो हम इसको सीधा घटा देंगे। 8 में से 1 गया तो 7 और 9 में से 7 भी सीधा घट रहा है, तो 9 में से 7 गए तो 2। इस प्रकार हमारी व्यवकलन संक्रिया पूर्ण होती है और इसी प्रक्रिया को हम आगे दोहराते चले जाते हैं। इसी प्रकार यदि मैं एक क्वेश्चन दूसरा और ले रहा हूं जो थोड़ा इससे अलग है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। इकाई वाले अंक में तो परम मित्र अंक जब 2 अंकों का योगफल 10 होगा तो वो दोनों परम मित्र अंक कहलाएंगे, और दाई वाले अंक में जब 2 अंकों का योग 6 होगा तो वे दोनों परम मित्र अंक कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ आपको जो दी हुई संख्या है वो घंटा, मिनट और सेकंड में दी हुई है, इसलिए दहाई के अंक के लिए परम मित्र अंक वो अंक कहलाते हैं जिनके अंकों का योग 6 होता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 5 में से 7 सीधा नहीं घट रहा है, तो हम 7 के पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 7 का परम मित्र अंक 3 5 में जोड़कर नीचे योगफल के स्थान पर लिख देंगे। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। फिर यहाँ दूसरी संख्या देखते हैं, 2 में से 3 सीधा नहीं घट रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे 3 का परम मित्र अंक कितना होगा? 3 का परम मित्र अंक होगा 3, क्योंकि अंकों का योगफल कितना होगा? 6 यहाँ पर। तो 3 और 2 5, और इससे पूर्व अंक पर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि 2 में से 3 सीधा नहीं घट रहा है, तो यहाँ पूर्व अंक पर क्या लग जाएगा? एकाधिक चिन्ह। फिर यहाँ हम देखते हैं ये फिर इकाई अंक माना जाएगा, तो 6 में से 9 सीधा नहीं घट रहा है, तो इससे पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 9 का परम मित्र अंक 1 6 में जोड़कर नीचे योगफल के स्थान पर लिख देंगे। तो 6 और 1 7 हो जाएगा।
फिर 2 में से 6 सीधा नहीं घट रहा है तो इसके पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 6 का परमित्र अंक 0 होगा, क्योंकि अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, दाई वाले अंकों का 6 होना चाहिए। तो 6 का परमित्र अंक 0 होगा, 0 को 2 में जोड़ दिया तो कितना आएगा, 2 आएगा, वो हम यहाँ योगफल के स्थान पर लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं, 1 में से 9 सीधा नहीं घट रहा है तो इसे पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 9 का परमित्र अंक 1 ऊपर वाले अंक में जोड़ करके नीचे योगफल के स्थान पर लिखेंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 परमित्र अंक और 1 ये 2, तो 2 हो जाएगा, तो योगफल के स्थान पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब 3 में से 2 सीधा घट रहा है तो 3 में से 2 गया तो 1, तो ये हो गया 12 घंटे 27 मिनट और 58 सेकंड। इस प्रकार से ये व्यवकलन संक्रिया पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको व्यवकलन संक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप भी इस व्यवकलन संक्रिया के 2 से 4 क्वेश्चन घर पे निकालोगे। और इसके आगे हम फिर लेते हैं गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में सबसे पहले हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना सीखेंगे। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सूत्र का प्रयोग उन 2 संख्याओं के गुणा में किया जाता है जिसके चरम अंकों अथवा अंतिम अंकों का योग 10 या 10 की घात में हो तथा शेष निखिलम अंक समान हो। अर्थात ऐसे होने चाहिए, संख्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसके चरम अंक यानी अंतिम इकाई वाले अंकों का योगफल 10 या 10 की घात में होना चाहिए, जैसे 10, 100, 1000 इस प्रकार। और शेष बचे हुए निखिलम अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे आपको बताना चाहूँ, यहाँ एक संख्या दी हुई है 42 और 48, तो यहाँ चरम अंक 8 और 2 10 हो जाता है, तो यहाँ चरम अंकों का योग 10 हो गया, शेष निखिलम अंक 4 समान है। इसी प्रकार इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। इसमें चरम अंकों के योग में जितने शून्य होते हैं उनके दुगने अंक दाएं पक्ष में होना अनिवार्य है। जैसे इसके सूत्र का प्रारूप होता है निखिलम अंक प्लस उसका एकाधिक ओब्लिक चरम अंकों का गुणनफल। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। तो देखिए आपके सामने एक उदाहरण है, 42 और 48 को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें 2 और 8 चरम अंक है, तो इन दोनों चरम अंकों का योगफल कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ चरम अंकों के योगफल में शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसके दाएं भाग में 2 अंक होंगे। इसके दाएं भाग में कितने अंक होंगे, 2। और यहाँ देखें अपन निखिलम अंक समान है, तो दोनों शेष निखिलम अंक क्या है, समान है, 4 है। आइए इसको अब हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि निखिलम संख्या, तो यहाँ निखिलम संख्या 4 है, तो 4 गुणा निखिलम संख्या का एकाधिक यानी 4 से 1 अधिक यानी 4 गुणा 5 ओब्लिक चरम अंकों का गुणनफल। तो चरम अंक अपने क्या थे, 2 और 8 चरम अंक थे, तो 2 गुणा 8। तो अपन गुणा करते हैं, 4 को 5 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 20, और 2 को 8 से गुणा किया तो 16। अब यहाँ अपने पास दाएं पक्ष में 2 अंक है, तो 2 ही अंक रखेंगे क्योंकि अपने चरम अंकों के योग में 1 शून्य था। तो यहाँ अपन शून्य की डबल संख्या रखते हैं, तो यह 16 रखेंगे और शेष बची हुई संख्या 20 लिख देंगे। इस प्रकार इसका गुणनफल 2016 प्राप्त होगा। इसी प्रकार मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और समझाना चाहूँ, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा ही गुणन संक्रिया का। तो इसके अंदर मैं जैसे आपको बताऊं, मैंने एक संख्या ली है 294 इंटू 206। तो इसमें सबसे पहले हम चरम अंक देखते हैं। तो यहाँ चरम अंक 94 और 06 होंगे, क्योंकि इन दोनों अंकों का योग 100 होता है, यानी यहाँ चरम अंकों का योग कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। साथ ही शेष निखिलम अंक समान होने चाहिए, तो यहाँ शेष निखिलम अंक समान है, अर्थात 2 है,
अब अपन ये देखेंगे कि अपने चरम अंकों के योग में कितने शून्य थे, 2 शून्य थे। तो यहां अपन इसको गुणा करेंगे तो अंत में अपने को दक्षिण पक्ष में शून्यों के डबल अंक अर्थात 4 अंक रखने होंगे। यदि कम या अधिक हो तो उनका समायोजन करना होगा। तो आइए अपन इसको गुणा करते हैं। यह लिखेंगे निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिक। तो अपने पास निखिलम अंक 2 था, तो 2 गुणा उसका एकाधिक यानी 2 से 1 अधिक 3 ओब्लिक 94 गुणा 06 यानी चरम अंकों का गुणा। तो इनको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 बराबर 6 और 94 को 06 से गुणा करते हैं तो 0564 आता है। अब अपन देखते हैं कि अपने पास चरम अंकों के योग में 2 शून्य थे, तो यहाँ दक्षिण पक्ष में 4 अंक होंगे, जो अपने पास 4 अंक हैं। इस प्रकार हम चारों अंकों को लिखेंगे और शेष बची हुई संख्या 6 लिखेंगे। इस प्रकार अपने गुणनफल प्राप्त होगा 60,564। इसी प्रकार यदि मैं एक उदाहरण और लेना चाहूं तो ध्यान दीजिए, ये भी मैं आपको सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा बता रहा हूं। इसमें देखिए आप, इसमें भी सबसे पहले हम 413 और 487 में चरम अंक देखेंगे कि चरम अंक क्या है। तो यहाँ चरम अंक 13 और 87 है, जिनका योगफल अर्थात अंतिम अंकों का योगफल 100 हो रहा है और शेष निखिलम अंक 4 समान है और दक्षिण पक्ष में 4 अंक होंगे, क्योंकि अपने पास चरम अंकों यानी अंतिम अंकों का योगफल कितना है, 100 है। तो आइए इसको गुणा करते हैं। निखिलम अंक 4 इंटू उसका एकाधिक यानी 4 से 1 अधिक 5 ओब्लिक 13 गुणा 87 यानी चरम अंकों का गुणनफल। तो 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 20 प्राप्त होता है और 13 और 87 को गुणा करते हैं तो 1131 प्राप्त होता है, जो दक्षिण पक्ष में 4 अंक होने चाहिए। वो 4 अंक अपने पास हैं, तो हम इस संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो अपने पास ये संख्या प्राप्त होगी 20, 11, 31। इस प्रकार हमने सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा करना सीखा। अब आप भी घर पे इसके 2 या 4 क्वेश्चन और हल करोगे और शेष अगली विधि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।